The allegation against the applicant is brought. The applicants are the farmer. They've started the farming, and the complainant they approached to the applicant block. They invested their money. इन्होंने एक एक एकड़ जमीन ले ली और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए। कंडीशंस ये हुई कि जमीन हमारी, हमने सिग्मी पर, इन्होंने हमसे पैसा दिया और हमसे खेती करवाई। जिस वक्त खेती हो गई, इनकी एक कंडीशन थी, इसमें लिखा है कि खेती के समय ये हार्वेस्टिंग का पैसा, प्रोसेसिंग का पैसा और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा 1 लाख रुपए हमको देंगे, तो हम ट्रैक्टर चलवा के हार्वेस्टिंग करवाएंगे और इसको प्रोसेस करेंगे। ये होती गोल्डन सतावर, ये रूट होती है जो कि औषधि जड़ी बूटी बनाने के काम में आती है। तो जिस वक्त फसल तैयार हो गई, इन्होंने फसल लेके कहा नहीं, हम आपको एग्रीमेंट के अनुसार 1 लाख पैसा नहीं देंगे। इन्होंने उस समय फसल प्राप्त कर ली हमसे, फसल को मार्केट में नीमच में जाके बेच दिया। तो हमें जो 1 लाख ये अनुबंध की शर्तों के हिसाब से इनको देना था, इन्होंने हमको नहीं दिया। अब इन्होंने क्या किया, टोटल 14 एग्रीमेंट हो गए थे, इसमें से 10 लोगों ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस में शिकायत की, हम दूसरे दिन सर हम भी पुलिस में पहुंच गए। एसपी साहब के यहाँ इन्होंने शिकायत की, एसपी साहब के यहाँ हम भी पहुंच गए। कृपया कर निवेदन है मेरा, देखिए अनेक्सर A2 मिलाओ, A2 पेज नंबर 18 पे हमने एसपी साहब के हमने चिट्ठी लिखी और उनमें इनकी शिकायत का पूरा हमने जवाब पेश किया। पेज नंबर 18 अनेक्सर A2 मिलाओ, यही है साहब। हमने क्या देखा, पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी थाना विजयनगर जबलपुर, विषय मेरी कंप्लेंट में सब लिखा हुआ। हमने सबके नाम लिखे, जितने शिकायतकर्ता आपके सामने भी यहाँ खड़े हुए हैं, हमने सबके नाम लिखे और हमने बताया कि हमने क्या हुआ। पेज नंबर 3 में मिलाओ हमारी शिकायत की, पेज नंबर 3, यह कि एग्रीमेंट में उपरोक्त में से अधिकतम लोगों ने 2,55,000 रुपए प्रति एकड़ दिया था, परंतु उपरोक्त लोगों के द्वारा कंपनी के साथ जो करारनामा निष्पादित किया गया था, उनकी शर्तों का पालन नहीं किया गया। संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान उपरोक्त लोगों द्वारा कंपनी को नहीं किया गया। तब कंपनी ने उपरोक्त लोगों के द्वारा अनुबंध पर ली गई कृषि भूमि पर अपने खर्चे पर देखभाल की। बहुत लंबा है साहब, हम आपको रेलिवेंट बता दें। पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे हमने एसपी साहब को जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में हमने स्पष्ट लिख दिया कि हमने किससे कितना पैसा लिया और कितना वापस कर दिया। ये एक चार्ट बना हुआ है पैरा नंबर 13 के बाद में। ये ब्रजेश केसरी से हमने 20 अक्टूबर को 2,25,000 लिया। अब रिटर्न कितना किया है, रिटर्न है 10/7/2022 को 1,50,000, जो कि पेज नंबर 116 पे देख लें साहब। पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 पे आप बाएं तरफ देखेंगे, ये कंडिका है, इसमें सीरियल नंबर आएगा सर, पेज नंबर 116, कंडिका सीरियल नंबर 223, बाएं हाथ तक राइट का निशान लगा, लेफ्ट में निशान लगा है, 1,50,000। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। पेज नंबर 124, 124 में पेज नंबर 123 पे देख लें सर, 123 पे 395 सीरियल नंबर पे है, हमने इनको 1 लाख रुपए वापस किया। इसी तरह पेज नंबर 132, 134, 136, 136 सीरियल नंबर 75, 171, 189, 186 हमने इनको सब पैसा वापस। आप रिटर्न में वो करके दे दीजिएगा, ये जहां सीरियल मैच करना है तो जी वो मैच करना। एक विषय है। अब इन्होंने पुलिस में शिकायत की सर, पुलिस में ये पहली बार नहीं गए, बहुत बार गई है। पेज नंबर 59, ये पूर्व में भी जांच हो चुकी थी। पेज नंबर 59 सर, पांचवी लाइन सबसे आखिरी का, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार की। आवेदक नीरज सोनी, जो इसमें शिकायत करता है, नीरज सोनी पिता गौरी शंकर सोनी, उम्र 42 वर्ष, मकान नंबर 100, शुक्रवारी बजरिया हनुमानतल जबलपुर, एवं भूपेंद्र कुशवाहा जो शिकायत करता है, पिता सुंदरलाल कुशवाहा, उम्र 35 वर्ष, निवासी 100, बकरिया रोड, तेंदुखेड़ा दमोह। अनावेदक वीरेंद्र रजक, पिता मुलाम रजक, गोदवारी रजक भवन, अमखेरा, गोहलपुर, जबलपुर, तथा प्रशांत खर्चे, पिता श्री विश्वनाथ स्वयं जयप्रकाश आधारता शिकायत की कि शिकायत जांच का आवेदन नीरज सोनी और भूपेंद्र कुशवाहा ने पूछताछ का कथन लेख किए गए। शिकायत के संबंध में इसको बताइए, पूरी जांच चला दी गई। मुझे बुलाया, आवेदक गणों को बुलाया गया, आवेदक गणों के बयान दर्ज किए गए, उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए और पुलिस उसी सेम पुलिस अथॉरिटी, सेम पुलिस स्टेशन ने पाया था कि ये कोई 420 का मामला नहीं बनता है और उन्होंने एनसीआर काट दी थी। एक विषय। दूसरा विषय हम बताना चाह रहे थे कि एक छोटा सा निवेदन है, पेज नंबर 123 देख लेंगे सर। जो शिकायत करता हमको 4.5 लाख दे रहे हैं, वो कितना ले चुके हैं हमसे साहब? पेज नंबर 123, बाएं हाथ पे 403,
7 लाख रुपए हमसे ले चुके हैं सर, हम किसान से। हम फसल उगाते हैं, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल काटते हैं, तो ये आके हमारी फसल ले जाते हैं सर। और दूसरी चीज, आए दिन पुलिस में हमको बुलाते हैं, जब हम पुलिस में आके बैठ जाते हैं दो लोग, एक को बोल देते हैं कि जाके खाते में इन लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर करो। मैं फसल उगाता हूं, मैं काटता हूं, इनकी हिस्से की फसल इनको दे दी। अभी भी वर्तमान में जा रही है कि हम किसान हैं, हम फसल उगाते हैं, हार्वेस्टिंग के समय ये लोग सब इकट्ठा होकर आते हैं और हमको थाने पकड़े ले आते हैं सर। थाने में जाके ये राशि हमसे दिलवाई गई है सर। 4.5 लाख दिए, 7 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड में ले चुके हैं, पेज नंबर 123 में नोट। एंड हमने इन्वेस्ट क्या किया है, और एक 130 के केसेस लगाए इन्होंने हमारे ऊपर, वो चल रहा है। पेज नंबर 145 देख ले सर, 145, चल, हाँ। पेज नंबर 145 से लेके अंत तक के वो बिल है, जो पैसा जो इन्होंने खेती में लगाया, जो हमको दिया, उस पैसे से हमने क्या खरीदा, मल्चिंग फिल्म। पेज नंबर 145 नोट, चल, 145 145 से लेके अंत तक के वो बिल है, जो हमने खेती में मल्चिंग फिल्म्स, मेडिसिन जो बाहर से खरीद के हमने लगाई हैं, वो पूरे बिल्स हमने लगा दिए हैं। इनके द्वारा दिया हुआ पूरा पैसा हमने खेती में इन्वेस्ट कर दिया, ये रिकॉर्ड है 145 से लेके। अब ये कहां से आता है, ये महाराष्ट्र का बिल है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज स्वयं महाराष्ट्र। एक बिल है 4,04,000, दूसरे बिल है ट्रांसपोर्टेशन की बिल्टी है, फिर बिल है 2,59,000, फिर ई वे बिल्टी है, फिर बिल्टी है, चालान है, ये देख लेंगे, आगे बताइए। ढेर सारा है। अब इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन क्या लगाया है, कि एलिगेशन सर ये लगाया है कि इन्होंने खेती की और खेती करके फसल को हमने बेच दिया, ये हमारे ऊपर आरोप है सर। आपके सामने ये कंप्लेनेंट है, सर ये कंप्लेनेंट है। एक किसान, इससे ज्यादा कम पढ़ा हुआ किसान, इससे ज्यादा कोई फोटो proof से नहीं काम रखता। क्या करेंगे, मैं दिखाना ही चाह रहा, कुछ भी उससे क्या करना है, आप आर्गुमेंट ये शिकायत करता है, जिस वक्त फसल हुई, फसल काटी, हाँ। इनको फसल हैंडओवर कर दी गई, उसकी फोटो ले ली गई। इसमें तो कोई एक मना कर दे कि इनको फसल नहीं मिली सर, इनको पैसा नहीं मिला है। इसमें गलती क्या हो गई कि जब इन्होंने 1 साल पहले शिकायत की, शिकायत 1 साल पहले पड़ी रही और एनसीआर कर गई, हमने जाके जवाब पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, एफआईआर नहीं हुई। इन्होंने क्या हुआ, गलती से किसी में एक शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन लगा दी थी, उसके सीएम हेल्पलाइन को कटवाने के लिए मजबूरी में एफआईआर हो गई, और अब आके सभी कह रहे हैं कि साहब हमको हमारा पैसा मिल गया है, कोई केस नहीं बनता है। मैंने इसमें से 6 लोगों की तरफ से हम हैं माइलॉर्ड, लगभग 14 से 15 लोग इसमें आ चुके हैं ऑब्जेक्टर की तरफ से माइलॉर्ड, जो जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी। बाकी कुछ लोग और आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के साथ इनके साथ जो फ्रॉड किया गया है माइलॉर्ड, इसमें एक ऑर्गेनिक खेती के नाम पे जो तो इन्वेस्ट कराया जाता था पैसा, और ये बताया जाता था कि आपको एक 2 साल की खेती होती है, 2 साल के बाद आपको एक लमसम अमाउंट में जो तो पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर लमसम अमाउंट में आपका पैसा किसी कारण से नहीं रिटर्न हो पाता, या कि आपकी खेती खराब हो जाती है और वो उतना उत्पादन नहीं करती, तो जो पैसा आपके द्वारा लिया गया है वो पैसा हम आपको वापस करेंगे माइलॉर्ड। इसमें पैरा 17 जब एग्रीमेंट में देखेंगे माइलॉर्ड, उसमें बहुत क्लियर कट इन्होंने दिया है। हम एक अनुबंध दिखा रहे हैं जो इन्होंने भरत प्यासी जी के साथ किया है, वो कंप्लेनेंट है माइलॉर्ड, जिन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट में देते थे कि आपको कितना फायदा होगा इसमें माइलॉर्ड। पैरा 17 है कि मैं रीड माइलॉर्ड, यह है कि इस 1 एकड़ से नेपाली गोल्डन सतावर का न्यूनतम 18,000 किलो गीला उत्पादन होगा, जिसमें से न्यूनतम 5400 किलो सूखा माल प्राप्त होगा। इसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, प्रेजेंट एप्लीकेंट माय लॉर्ड। यदि माल 5400 किलो से कम प्राप्त होता है, माय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम प्राप्त होता है तो इसकी पूर्ति करने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी माय लॉर्ड। ये इस गारंटी के साथ एग्रीमेंट कराते थे कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, अगर किसी कारण से जो तो लॉस भी होता है तो आपका मूल पैसा जो है कम से कम इतना उत्पादन तो होगा और मूल पैसा हम आपको वापस कर देंगे माय लॉर्ड। इस कारण से लोगों ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया माय लॉर्ड। ये सच है कि इन्होंने जब जब इनके ऊपर दबाव बना गया तो कुछ लोगों को इन्होंने पैसे रिटर्न किए हैं माय लॉर्ड, लेकिन जो हम यहाँ पे ये जो 6 लोगों का हमने किया इनका पैसा रिटर्न नहीं हुआ है माय लॉर्ड। और इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्ली स्टेज में है माय लॉर्ड, क्योंकि बाकी लोग भी इसमें अभी भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आ रहे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी चीज माय लॉर्ड की सारे एग्रीमेंट लगभग 2021-22 में हुए हैं, जिनका टेन्योर लगभग 2024 में खत्म होता है माय लॉर्ड। तो एफआईआर करने के लिए लगभग 1 साल का टेन्योर उन लोगों को लगता है कि 1 साल लग जाते हैं इनके ऊपर एफआईआर करने में माय लॉर्ड। और ये कितने क्लीन हैंड से आते हैं माय लॉर्ड, ये हम देखेंगे कि इनका जो एक बड़ा ऑफिस था, जो मेन ऑफिस था विजयनगर में, जहाँ पे लोग जाके मिलते थे, इनसे एग्रीमेंट करते थे, वो लगभग 2 सालों से बंद करके माय लॉर्ड जो है तो फरार है। तो मेरा निवेदन ये है माय लॉर्ड कि इनका कस्टोडियल इंटीग्रेशन आवश्यक है, क्योंकि जो तो पता तो चले कि कितनों के साथ इन्होंने ऐसा किया है। वो 38 है लॉर्डशिप, 14 लोगों के आखिरी साथ तो अभी जमानत है। बता रहे हैं और अभी गोइंग ऑन है, इन्वेस्टिगेशन लगातार कंटिन्यू चल रहा है सर। और ये लोग जो है, ये कुछ लोगों को इन्होंने पैसे वापस किया, बाकी का भी नहीं दिया, और उसके बाद बाकी 8-9 लोगों को तो दिया ही नहीं इन्होंने पैसा। तो ये एलिगेशन है लॉर्डशिप, और बाकी लोग भी इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल ही रहा है और 438 में आए हैं सर। तो
मेरा निवेदन था कि अभी जो है ये बहुत किसानों के साथ छल किया है और 2 साल से ये ऑफिस बंद करके रखे हैं। सर मैं प्रवीण मैं कर देता हूँ। हमारा भी एग्रीमेंट हुआ था सर इनके साथ, ड्राफ्टिंग इनके साथ। हमारे 2023 में सर इन्हें हमें लगभग 87,000 रुपये वापस कर दिया है और कुछ क्रॉप्स हमें दे दिए थे जिनके बेच के हमें लगभग 1 लाख रुपए हमें हमारा वापस मिल गया। पूरा मिल गया कि नहीं आपको? पूरा मिल गया। वो बात नहीं, आप उनके तरफ है कि इनके वो आपको ये सीधे सीधे बताइए, आधा इधर आधा उधर नहीं, आप अपोज कर रहे हैं कि क्या कर रहे सर हमें बेल में आपत्ति नहीं है। हैं? हमें ये बताइए सीधे इधर और उधर क्या वो बोले। नाम उनका क्या नाम, किसके तरफ से? प्रवीण मगरदे, प्रवीण मगरदे, लेकिन नाम बता दीजिए किसके पास है। परमिंदर सिंह लांबा। नहीं वो आप बस अवध नारायण शुक्ला की अपीयर हो रहा है और मुझे भी बेल में कौन उनका भी नाम नहीं। RL शुक्ला। नहीं, किसके लिए किसके तरफ से? कंप्लेनेंट अवध नारायण शुक्ला। आप भी आप तो सर चलिए, आप मेट पे आने चाहिए कि आपको कैसे चाहिए? जस्ट मेट पे मैं बताता हूँ, मैं फ्लैग बता दिया अभी, इतने देर आर्गुमेंट सुने आप क्या? फ्लैग लगाने को आपने कहा था ना मुझे कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां जहां पैसे दिए उस पॉइंट पे मैं फ्लैग वो लगा बता दीजिए, वो दे दीजिए जी। बस। इट इज सबमिटेड बाय लर्नेड काउंसिल दैट प्रेजेंट एप्लीकेंट इज इनोसेंट, ही हैज बीन पार्सली vindicated. It is further submitted that agreement has been executed between both the parties. This is case of a civil nature. It is further submitted that present applicant has also filed a complaint report to superintendent of police, and even on earlier occasion वो किसने किया था? 155 वाला जो NCR था वो उसमें कंप्लेंट वो सर पेज नंबर वो नीरज सोनी ने किया था। आपके पास जो समझ है वो पेज नंबर 59 पे सर, वो पेज नंबर 59 पे है। पेज नंबर that even on the earlier occasion, क्या नाम था उसका? जिसने शिकायत की उनका नाम है नीरज सोनी। नीरज सोनी has filed a complaint which is registered as NCR. दो लोगों ने की थी, नीरज सोनी और भूपेंद्र कुशवाहा। नीरज सोनी और भूपेंद्र कुशवाहा registered in the NCR, and police found that 15/10/2023 offense under 420 is not made out. It is further submitted that present applicant has returned the money. कितने लोगों को आपने कहा वापस किया? सर 14 लोगों में से 8 लोगों को हमने वापस कर दिया है। Return the money to the 8 persons. आप उसका वो दे दीजिए, लर्नेड काउंसिल पर आप ये आप किसके ओर से 6 लोगों को मैं नाम लिख के दे देता हूँ। नाम लिख के दे सबमिटेड that present applicant has made such type of agreement with many other persons. Till date 14 agreed persons have come to the police. He has not returned the money all the victim persons. It is further submitted that present applicant has malified intention and he has closed his office, main office, कहाँ पे? विजयनगर। विजयनगर। Custodial interrogation is also necessary. On behalf of the state, it is further submitted that other persons may also be aggrieved and matter is under investigation. बस वो करके आप वो करके दे दीजिए। एक इनके इंटरेस्ट में छोटा सा निवेदन करेंगे, आप स्वीकार कर लें। Yes. 8-10 लाख का मैटर, लेकिन बैंक गारंटी दे देते हैं, सबका सेफ हो जाएगा। कोर्ट डिसाइड करेगी हमने इनको फसल मिली कि नहीं मिली। साहब अगर आप कहें तो हम क्यों करने जाए? कोर्ट को क्या काम है? ऑब्जेक्टर 6 लोगों के। हम क्यों करने जाएंगे? आप बैंक गारंटी दीजिए, पैसा दीजिए, आप कुछ कहेंगे तो विचार। यस बट आई एम रेडी। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, ये आपका है का आउटलुक है कि आपको कुछ कहना है कि नहीं कहना है, आपको वो करना देना। फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी मिलॉर्ड, अगर इनका हम ये कहने मतलब कोर्ट कुछ नहीं कहेगी कि आपको पैसा देना कि नहीं देना। हम तो आपका बेल लेने के लिए कह रहे हैं कि अगर न्यायालय इनका इंटरेस्ट इनको लगता नहीं, है, न्यायालय का इंटरेस्ट केवल न्यायालय का केस को डिसाइड करने में है, जो उस समय देखेंगे क्या इंटरेस्ट है। आपको यदि पैसा जमा करने का आपका प्रपोजल होता बताइए। यस बट आई एम रेडी मिलॉर्ड, आई एम रेडी। रेडी मतलब आप बताइए, हम क्यों? हमारा आप इसे लगता है कोर्ट कुछ कर रही है तो आप रेडी है? कोर्ट का कोई प्रपोजल जमा कर देता हूँ ट्रायल कोर्ट में वो, लेकिन बस एक परमिशन दीजिए कि विड्रॉ न करें साहब, क्योंकि हम इनको पैसा दे चुके हैं। आपको जो कुछ भी कहना हो आप राइटिंग में दीजिए, शपथ पत्र से दीजिए। आज ही अभी फाइल कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर में फाइल कर देता हूँ। लेकिन ये सब चीजें है ना,
शुरू में कहा करिए। अब 20 मिनट अगली बार पहले तो आर्गुमेंट सुने, उसके बाद से कहिए ये कर दें। आप कोर्ट का अगली बार से ये क्या- टाइम थोड़ा है इसी के लिए, जो अगली भी बार आप लोग इस तरह का है तो शुरू में बताइए इस तरह का अगली होगा। बार से क्या लेंगे सर? 25 मिनट का पहले आर्गुमेंट सुने, उसके बाद से कहिए कर दें। आप भी सर